जब से पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई है, उसका सिर्फ एक ही ख्वाब है इमरान खान की पार्टी को मुकम्मल तरीके से बैन कर देना और उनकी हुकूमत को गिरा देना। हुकूमत गिराने में तो आखिर वो कामयाब हो ही गई है, लेकिन हुकूमत गिराने के बाद ये पार्टी और भी ज़्यादा मजबूत बनते हुए नज़र आ रही है। लेकिन अब हुकूमत ने एक नया दाव खेला है इस पूरी की पूरी पार्टी को ही ख़त्म करने का, और वो है फॉरेन फंडिंग केस, जो कि पीटीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती की गई थी। तो ये फॉरेन फंडिंग केस क्या है और उससे पीटीआई की हुकूमत को क्या नुकसान हो सकता है, इस बारे में हम आगे मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पे मिल सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि आखिर ये फॉरेन फंडिंग केस है क्या। तो कोई भी पार्टी जो कि हुकूमत में है वो फंडिंग कहीं से भी इकट्ठी कर सकती है, सिवाय मल्टीनेशनल कंपनीज से या फॉरेन गवर्नमेंट से या फिर डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। इनसे कोई भी हुकूमत फंडिंग जमा नहीं कर सकती है। तो इमरान खान की हुकूमत में काफ़ी सारे फंड्स बाहर से आए हैं, लेकिन इनमें से एक फ़ंड आया गया था वुडन क्रिकेट क्लब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में इस वक्त वुडन क्रिकेट क्लब के भी कुछ फंड जमा किए गए हैं। अब क्योंकि ये वाले फंड्स लिमिटेड कंपनी से आए हैं, जो कि किसी भी पॉलिटिशियन के लिए फ़ंड इकट्ठे करने की पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए इन फंड को इलीगल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये प्रोहिबिटेड है। और इसी केस को खोल के ही अब पीटीआई के ऊपर फॉरेन फंडिंग केस कर दिया गया है। तो अब इस केस के ऊपर दो फैसले आ सकते हैं, या तो इलेक्शन कमीशन पीटीआई को एक बार वार्न कर दे आखिरी बार, और दूसरे पार्टीज को भी इस बात पर वार्निंग दे दे कि वो आज के बाद कभी इस तरह के फंडिंग केसेस ना लें, या फिर वो पीटीआई को बैन भी कर सकते हैं। और इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि इमरान खान और इलेक्शन कमीशन की आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती है। तो अब इसमें इलेक्शन कमीशन हुकूमत को ये भी सजेशन दे सकती है कि वो पीटीआई को कलअदम करार दे दे, यानी कि इस पार्टी के सारे एमएनएस को पार्टी के हिस्से से निकाल दिया जाएगा और इस पूरी पार्टी को मुकम्मल तरीके से बैन कर दिया जाएगा। और सच कहूँ तो मामलात इसी तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछली बार भी हुकूमत परवेज़ इलाही की हुकूमत एक टाइम पे ख़त्म कर ही दी थी, और अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि इस हुकूमत के पास पीटीआई की पार्टी को बैन करने का इतना अच्छा मौका हो और वो इस मौके को गवा दे। कहने का मतलब तो साफ ही है कि इस फॉरेन फंडिंग केस को लाया ही इसलिए गया है ताकि वो किसी न किसी तरीके से पीटीआई की पार्टी को ही बैन कर दे। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को इतना ही करना होगा कि उनको हुकूमत को सजेशन देनी होगी और वज़ीर आज़म को उसके ऊपर साइन करना होगा, और इस तरह से वो पार्टी बैन हो जाएगी। और इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, जो कि पीटीआई पार्टी के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ हैं। लेकिन दोस्तों, हुकूमत के लिए फिर भी ये सब करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को इस बात का अच्छी तरह से पता है कि पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी है। मैं यहाँ वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं, मैं बल्कि लार्जेस्ट ही बात कर रहा हूँ। और ऐसे में किसी गलत कानून के तहत अगर इस पार्टी को बैन कर दिया जाता है तो मुल्क में जो सूरत हाल हो सकती है उसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता और किसी से भी नहीं संभल पाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि अवाम गुस्से में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक जला दे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पहली बार इमरान खान से पंजाब को छीना गया था तो उस वक्त सबको यही लग रहा था कि इमरान खान बहुत ही सख्त खिताब देंगे और अपने अवाम को यही कहेंगे कि वो सड़कों पर आकर पुरअमन एहतजाज को छोड़कर बड़ी सी स्ट्राइक शुरू कर दें। लेकिन वो फिर भी उन्होंने कानून का सहारा लिया, अपने मामलात को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए और वहीं से ही उनको विक्ट्री हुई। लेकिन अगर पार्टी बैन हो जाती है तो बेशक इमरान खान खुद भी अपने लोगों को पुरअमन एहतजाज के बारे में बताएं, तब भी हो सकता है इमरान खान के वर्कर्स इस तरह से ना रुकें और वो मुल्क में हंगामी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे इमरान खान कानून का ही सहारा लेंगे और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर इस फैसले को रद्द करने का भी बोल सकते हैं। और इमरान खान अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाते हैं तो उसके ऊपर वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी फॉरेन फंडिंग केसेस निकाल सकते हैं। और क्योंकि इमरान खान के साथ इस वक्त आवाम का साथ होगा, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन केसेस को बिल्कुल भी ना देखा जाए। और यही वजह है कि नून लीग इस वक्त पूरी तरह से परेशानी का सबब बनी हुई है अपने लिए ही, कि आखिर वो कल का फैसला क्या दें, क्योंकि इस वक्त जो कुछ भी हो फैसला नून लीग को ही करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नून लीग का ही आदमी है। इसलिए फिलहाल वो यही डिसाइड कर रहे हैं कि अगर वो पीटीआई की पार्टी को बैन भी कर सकते हैं तो आने वाले वक्तों में वो किस तरह से अपने मुश्किल सूरत हाल से निपट सकते हैं,
ये चीज़ देखने के लिए उनको कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो लोग ये चीज़ सोचे कि अगर पार्टी को वो बैन कर देते हैं और अवाम 1-2 दिन ही सड़कों पे निकलेगी, उसके बाद बिल्कुल ही सब कुछ भूल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ सिचुएशन एक पूरे मुल्क के ऊपर डिपेंड की गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही वीडियोस, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइडर इन्फो।